तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उमंग स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। बायोलॉजी में आज हम लोग हार्ट को देखते हैं। लास्ट क्लास में क्या था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पेज पलटना और देखना क्या क्या हुआ था, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग हार्ट को देखते हैं। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, और उतना ही सेंसिटिव तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो है ना कि फैसला होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। तो हम लोग ये थोड़ा सा दिल का मामला है तो अच्छे से करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हार्ट कैसा ऑर्गन है, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी ऑर्गन क्या था, कहा ये सबसे पहले सेल बना, फर्टिलाइजेशन के बाद सेल के बाद क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा बॉडी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो क्या ये ऑर्गन है, कैसा ऑर्गन है, तो सर्कुलेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने पहले ब्लड देखा, अब दूसरा हार्ट देख रहे हैं। उसके बाद काम क्या है, तो इसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का पंप करना। और ये सर मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर ऑर्गन मतलब कि ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर मसल्स होती है। मसल से मतलब ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर मसल्स होती है। मसल से मतलब मसल्स वीकेस्ट टिश्यूज को मसल्स बोलते हैं। ये टिश्यू है, टिश्यू ने क्या बोन बनाया, फिर आपने रिब बनाया, फिर आपने यहाँ पर मसल्स बनाया। ठीक है, बनाया, बोन बनाया, उसके बाद कार्टिलेज है जिसको उपास्थि बोलते हैं। ये हड्डी है कार्टिलेज। ये चीज़ें कौन बनाती है, तो टिश्यूज। ये मसल्स है। मसल क्या है, तो आप बोलोगे कि सर वीकेस्ट टिश्यूज को हम लोग मसल्स बोलते हैं। वीकेस्ट टिश्यूज को हम लोग मसल्स बोलते हैं। और ये सर ये स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यूज होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू। बोन स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यूज हुआ और मसल से ये वीकेस्ट टिश्यूज है। तो हार्ट कैसा है, तो सर मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर मतलब ऐसा ऑर्गन जो मसल से बने होते हैं। मसल से मतलब सर वीकेस्ट टिश्यूज को मसल्स बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं इसका वेट कितना है। वेट आपका है 300 ग्राम, ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या करोगे, कंट्रोल यही करता है। 300 ग्राम इसका वेट है। किस शेप का दिखता है, तो ये फिस्ट शेप का दिखता है। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी जो बांधते हैं हम लोग, फिस्ट शेप का दिखता है। ठीक है, ये क्या थी, ये हार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। क्या क्या, ये सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का पंप करने का काम करता है। मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, मस्क्यूलर मतलब ऐसा है ऑर्गन जो मसल से मिलकर बना होता है। सर ये 300 ग्राम का होता है, शेप इसका फिस्ट होता है। ठीक है, और मसल क्या होता है, सर वीकेस्ट टिश्यूज होती है। ये तो हुआ थोड़ी सी झलक हार्ट का, दिल का। अब देखते हैं हार्ट होता कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हार्ट बेसिकली हम लोग का जो चेस्ट में स्थित है, सबको पता है। हार्ट बेसिकली सेंटर पर होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम पार्ट है 300 ग्राम है, तो 280 ग्राम जो है वो बेसिकली लेफ्ट चेस्ट की ओर झुका हुआ रहता है, और 20 ग्राम आपका इधर रहता है।
तो इसका मतलब क्या है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि दिल कहाँ है, दिल बोलता है बाएं तरफ है। एक्चुअली बाएं तरफ होता नहीं है, होता वो सेंटर पर है, लेकिन झुका होता है वो किधर, बाएं तरफ। अब इसका लोकेशन देखते हैं हार्ट का। लोकेशन किसका, हार्ट का, दिल का, हृदय का। इसका लोकेशन देखने से पहले दो चीज़ें समझते हैं। एक है आपका फिजियोलॉजी, दूसरा हार्ट का हम लोग एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी भी देख लेते हैं होता क्या। पहले फिजियोलॉजी समझते हैं इन जनरल। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी दो आंखें हैं, मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पाँव हैं, ठीक है, और क्या है, मेरे सर है, नाक है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो सर ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। तो हार्ट का फिजियोलॉजी क्या है, तो हार्ट का फिजियोलॉजी सर समझना हो तो आप क्या करो, चेस्ट से स्किन रिमूव कर दो, उसके बाद जो दिखेगा कि एग्जैक्ट हार्ट कहाँ पर है वो उसका फिजियोलॉजी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर आपने क्या किया, चेस्ट था, चेस्ट हटाया, आपने चेस्ट था, चेस्ट से स्किन को हटाया, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद क्या दिखा, तो सर कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें हार्ट एग्जैक्ट कहाँ पर है वो हमें क्या बताएगा, वो इसका फिजियोलॉजी बताएगा, हार्ट का फिजियोलॉजी बताएगा। अब देखो आपने जब स्किन रिमूव किया तो सबसे पहले हड्डियाँ कितना होती है, बच्चों में कितने होते हैं, तो सर मोर देन 300, कई बार 301, 302, कुछ बच्चों में 306, 4 ये सब भी देखा गया है। तो मोर देन 300 बच्चों में हड्डियां होती है। अडल्ट में, तो अडल्ट में होता है सर 206, ये हुआ हड्डियां। मसल्स देखते हैं, मसल्स कितने होते हैं, तो सर टोटल मसल्स होते हैं बच्चों के अंदर मोर देन 700 से ज़्यादा। जब बड़े हो जाते हैं तो सर 339 मसल्स होते हैं, ठीक है। तो वो 206 जो हड्डी है, वो 206 हड्डियाँ जो बदन के अंदर है, बॉडी के अंदर है, उन 206 हड्डियों में से एक हड्डी आपका ये है। एक लड़का में होता है और एक लड़की में होता है, ये है। और एक्चुअली साइंस के अंदर उन हड्डियों का नाम होता है, कान का हड्डी का नाम है, नाक की हड्डी का नाम है। तो इसी तरह आपने जब चेस्ट का स्किन को रिमूव किया तो एक हड्डी नज़र आई और इस हड्डी को नाम दिया आपने, क्या नाम दिया, इस हड्डी को आपने नाम दिया स्ट्रेनम। क्या नाम दिया, स्ट्रेनम। और हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं, हार्ट के स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी होती है, कार्डियो को साइंस में हार्ट बोलते हैं और लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ये हमने पहली क्लास के अंदर देखा था। सर ये जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम दिया, क्या नाम दिया, स्ट्रेनम नाम दिया, ठीक है। अब बेसिकली इसके साथ ये रिब्स होती है, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इनको क्या बोलते हैं, तो इनको रिब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रिब्स। रिब्स मतलब होता है पसली। पसली मतलब मैं तुम्हारा हड्डी पसली एक कर दूंगा अगर तुमने पढ़ाई नहीं की। ये कौन कहता है, ये कहते हैं हमारे गार्जियन, जब हम लोग छोटे होते हैं, जब पढ़ाई नहीं करते हैं, तो वही वाला पसली, ये पसली है। इसका मतलब ये जो है, ये हड्डी और ये पसली दोनों क्या करने का धमकी दे रहे हैं पापा लोग, दोनों कह रहे हैं एक कर देंगे। यानी समझ जाओ, 12 इधर रिब होते हैं और 12 ही ऐसे इधर रिब होते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इनको रिब बोलते हैं। अब ये कौन सा साइड हुआ, तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा
और ये आपका राइट साइड है, राइट साइड। ये आपका दिखा स्किन होने के बाद, रिमूव करने के बाद। यहाँ पर कहीं आपका सेकेंड, ये है आपका सेकेंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो यहाँ पर कहीं आपका थोड़ा सा एग्जैक्ट हार्ट का पिक नहीं बना, मान लेना हार्ट ही है, क्या करोगे, दिल का मामला है। तो ये आपका यहाँ पर कहीं पर सेकेंड रिब और सिक्स रिब के बीच में आपका क्या है, वो बना हुआ है आपका हार्ट। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि हमारा जो हार्ट है चेस्ट में किस किस रिब के बीच में स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड और सिक्स रिब के बीच में हार्ट लोकेट रहता है। हार्ट का लोकेशन कहाँ है, सेकेंड और सिक्स रिब के बीच में। अब रिब होता कितना है, बेसिकली ये 12 पेयर्स बनाते हैं, 12 पेयर। ये जो रिब है, ये रिब जो है ये 12 पेयर बनाते हैं, ठीक है, 12 इधर 12 इधर, ठीक है, 24 यानी कि 12 दोनों पेयर हो गया। तो रिब कितने होते हैं, तो 12 पेयर होते हैं। हार्ट कहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर है, ठीक है। क्या है, क्या हार्ट के अंदर क्या सिस्टम, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग फिजियोलॉजी देख रहे हैं। आपने क्या किया, चेस्ट पर स्किन रिमूव किया, स्किन जब रिमूव किया तो आपको चेस्ट ऐसा दिखा। ऐसा क्या दिखा, आपको रिब्स दिखा, आपको हार्ट दिखा। हार्ट कहाँ दिखा, तो सेकेंड और छठवां रिब के बीच में कहीं पर इस तरह लोकेटेड दिखा आपको हार्ट, ठीक है। ये चीज़ें क्या हुई, ये चीज़ें हुई सर फिजियोलॉजी। अब एनाटॉमी के बारे में बताओ, तो जैसे कि मैंने कहा कि एनाटॉमी के बारे में बात करो तो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर क्या है, 2 लंग्स है, मेरे अंदर क्या है, 2 किडनी है, मेरे अंदर क्या है, हार्ट के अंदर क्या है, 4 चैम्बर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये सारी चीज़ें एनाटॉमी के अंदर आती है। अब हार्ट का एनाटॉमी क्या हुआ, इससे बताओ। तो हार्ट का एनाटॉमी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा इसे रिमूव करना होगा। कहा हार्ट का एनाटॉमी के बारे में बताओ। आपने क्या किया, उस रिब्स को रिमूव किया। आपने क्या किया, उस रिब्स को रिमूव किया, ठीक है। रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा 2 लंग्स, क्या लंग्स। इसे कौन सा कहेंगे, इसे लेफ्ट लंग, इसे राइट लंग। आप अगर कभी डॉक्टर के पास गए होंगे, राइट लंग्स, ठीक है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे या कभी आप डॉक्टर से कांटेक्ट किए होंगे तो डॉक्टर आपको हमेशा बताया होगा कि एक फेफड़ा हमारा छोटा होता है, एक फेफड़ा हमारा बड़ा होता है। तो छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, तो सर छोटा वाला जो होता है वो लेफ्ट वाला होता है और बड़ा जो होता है वो राइट वाला होता है। तो छोटा वाला लेफ्ट क्यों होता है, बड़ा वाला बड़ा क्यों होता है, तो अब देखो क्या होता है। लेफ्ट वाले फेफड़ा में थोड़ा सा यहाँ पर नॉच बना होता है, क्या बना होता है, नॉच बना होता है, गड्ढा बना होता है, जिसे साइंस के अंदर क्या कहते हैं, नॉच कहते हैं। किसके, कौन से वाले लंग्स में, तो लेफ्ट वाले लंग्स में। इसलिए ये लंग्स क्या होता है, छोटा होता है। बेसिकली यहाँ पर कहीं पर इस तरह का हार्ट बना होता है, और जब हार्ट को अगर यहाँ पर चीज़ें आ गई, हार्ट नाम का कोई चीज़ें आ गई, तो हार्ट को साइंस में क्या कहते हैं, तो हार्ट को साइंस में कहते हैं कार्डियो। तो इस नॉच का क्या नाम हो जाएगा, तो इस नॉच का नाम हो जाएगा कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। ये क्या हुआ, ये सर इसका कैसा हार्ट हो गया, मान लो हार्ट है, जैसा भी हो, दिल तो दिल है, चाहे आवारा हो, लफंगा हो या प्यारा हो। तो क्या है ये कार्डियक नॉच, इसको बोलते हैं साइंस के अंदर, इस नॉच को बोलते हैं साइंस के अंदर कार्डियक नॉच। कार्डियक क्यों, क्योंकि ये हार्ट की बात कर रहे हो। नॉच क्यों, नॉच गड्ढा है इसलिए। और याद रखना, अगर कभी आपसे पूछे कि इन दोनों लंग्स में छोटा कौन होता है, तो लेफ्ट वाला लंग्स छोटा होता है, राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हुआ आपका एनाटॉमी के बारे में। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपका सर, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा देखने में, तो बड़ा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं चेम्बर।
हार्ट में कितना चेम्बर होता है, ना सिर्फ इंसान के हार्ट में, बाकी और चीज़ों के हार्ट में भी देखते हैं कितना कितना चेम्बर होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान दे के इन चीज़ों को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं चेम्बर के बारे में। चेम्बर, चेम्बर मतलब कक्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में बोलते हैं कक्ष। कितना है? आपने बनाया ये हार्ट, सब बन गया पान। मान लो हार्ट है ये, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इंसान के अंदर, हम लोगों के अंदर बच्चों में कितनी मसल्स होती है, तो आपने कहा मोर देन 700। मैंने कहा बड़ों में, तो आपने कहा कि 639। ठीक है, ये क्या होती है? ये मसल्स होती है। तो इन 639 मसल्स में से एक मसल ऐसा होता है जो कि इस हार्ट को जो है बेसिकली, इस हार्ट को बेसिकली 4 भागों में बांटने का काम करती है। कितना? 4 चेम्बर बनाने का काम करती है। तब मसल्स काम कर रही है तो कुछ तो नाम होगा, तो इसका नाम हम लोग देते हैं सेप्टम मसल। सेप्टम मसल, ये मसल क्या करती है? इस हार्ट को 4 भाग में बांटने का काम करती है। अब इन 4 भाग में रहता कौन है? एक में रहता है गर्लफ्रेंड, एक में रहता है मम्मी पापा, मम्मी, एक में पापा, और एक में एक्स, या एक में कहो कि अपना जो काम वगैरह का, या एक्स कह दो, जितना आज तक ब्रेकअप हुआ। यह वो आपका हार्ट। उसने बनाए, किसने बनाए? सेप्टम मसल ने बनाया आपके 4 चेम्बर। उन चारों चेम्बर में रहता कौन कौन है? तो एक में रहता है गर्लफ्रेंड, एक में रहता है मम्मी, एक में रहता है पापा, एक में रहता है एक्स, बाकी जितनी पहले रह चुकी है। ठीक है? ठीक है? ठीक नहीं है, इनमें ये नहीं रहता है। याद है जब हम लोग स्कूल के टाइम रहते थे, तो पहले देखते हैं तब बातें करेंगे। क्या हुआ? ये इस मसल से ने बेसिकली आपके हार्ट को 4 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऊपर का जो 2 भाग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। पहले तो ये बताओ लेफ्ट साइड कौन है? तो लेफ्ट साइड आपका ये वाला हुआ, राइट साइड आपका ये वाला हुआ। ये आपका लेफ्ट साइड, ये आपका राइट साइड। ठीक है, ये चीज़ अभी लेफ्ट राइट। ऊपर के 2 को बोलता है क्या? ऑरिकल। तो इसको आप क्या बोलोगे कि लेफ्ट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, और ऑरिकल। ऑरिकल के नाम से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसके अंदर? एग्जामिनेशन के अंदर। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट ऑरिकल, राइट में है। इसको, ये लेफ्ट है तो आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल। ये राइट में है तो इसको बोलोगे राइट वेंट्रिकल। इस सारे टर्म के याद होना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल किस साइड होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल किधर है, ऑरिकल किधर है। इस सारे नाम से, टर्म से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं और आगे पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें मिलती जाएंगी, तब हम लोग इसके साथ रिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपने चारों का नाम दिया। अब होता क्या है? ब्लड, हार्ट का काम क्या है? थोड़ा सा झलक देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हार्ट का काम क्या है कि ये बेसिकली, जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है कि हार्ट का काम है ब्लड का प्यूरिफाई करना। नहीं, हार्ट प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करती है। प्यूरिफिकेशन का काम कौन करती है? वो फेफड़े करते हैं, वो लंग्स करते हैं। हार्ट बेसिकली क्या करती है? इसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड आया, कौन सा आया? इम्प्योर ब्लड आया। इसने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया लंग्स को। लंग्स ने क्या किया? वापस प्योर ब्लड बनाया, CO2 बाहर, O2 अंदर, और वापस लाके दे दिया हार्ट को। अब हार्ट क्या करता है? सारे ऑर्गन्स में, जितना नाक, कान, हाथ, मुंह वगैरह सब जगह देता है। तो हार्ट बेसिकली एक इंटरमीडिएट का काम करता है, जो कि ब्लड लेता है, गंदा ब्लड लेता है, फिर उसको साफ करने के लिए भेजता है, फिर वापस लंग्स इसको भेजता है, फिर ये फिर दूसरे ऑर्गन्स में फैलाता है। ठीक है,
तो ब्लड आएगा सबसे पहले कहाँ? तो सबसे पहले चाहे ब्लड गंदा हो चाहे ब्लड साफ हो, चाहे CO2 के साथ हो या O2 वाला ब्लड हो, आएगा हमेशा ऊपर के ही कक्ष में, ठीक है। और ये दोनों कक्ष तब खुलेगा जब ऊपर वाला भरेगा, तब ये खुलेगा, जब ऊपर वाला भरेगा तब ये खुलेगा, समझा। अभी थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट देखते हैं, आगे चल के इसको पूरा पिक्चर देखते हैं। CO2 यहाँ से आया इसके अंदर, ये भरा, यहाँ पर 3 दरवाजे होते हैं, ये खुलेगा, उसके बाद ये भरेगा, ये भर कर जाएगा फेफड़े के पास। फेफड़ा क्या करेगा? देखो इन दोनों के अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है, इसके अंदर CO2 वाला इम्प्योर ब्लड आया, इसके बाद इसको भेजा, इसने क्या किया? फेफड़ा को भेजा। फेफड़ा क्या करेगा? उस ब्लड को प्योर करेगा, वापस भेजेगा इस वाले चैम्बर पर, ठीक है। और ये चैम्बर क्या करेगा? फिर इसको भेजेगा, और फिर ये क्या करेगा? जिसको चाहिए उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा। इन सारी चीज़ को हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इतना देखते हैं। फिलहाल हम लोग ये चैम्बर की बात कर रहे हैं, सर्कुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। सर्कुलेशन की बात हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो हमने कहा कि 4 चैम्बर में बटा, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर के अंदर बटा, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर सर CO2 रहता है, यहाँ पर भी CO2 वाला रहता है, यहाँ पर O2 और यहाँ पर O2, यानी कि ये साफ वाला है और ये गंदा वाला चैम्बर है। यहाँ पर गंदा खून रहता है और यहाँ पर साफ खून रहता है। याद करो स्कूल का टाइम हम लोग बनाते थे क्या? एक हार्ट बनाते थे, ऐसा हार्ट बन जाता, हम लोग हार्ट बनाते थे और इधर से एक तीर निकालते थे, ओके। और इधर नाम लिखते थे क्या? इधर लिखते थे, या तो लिखते थे सलमा, या फिर लिखते थे क्या? कोई भी नाम लिखो, या फिर लिखते थे कोई भी नाम लिखा एक ना आपने, और इधर नाम क्या लिखा? या फिर लिखते थे सोनम, सोनम गुप्ता। और इधर क्या लिखते थे? लिखते थे सुमित, या फिर लिखते थे कोई और मेरा अपना नाम लिख लो, या लिख देते थे गुफरान, ठीक है। पहली बात तो ये एरो बाहर जाएगा ही नहीं, ये बाहर जाता ही नहीं, ये तो सेप्टम है, ये तो बाहर जाता ही नहीं, तो वैसे भी गलत है। दूसरी बात ये है कि अपनी मोहतरमा का तो रख रहा है ये गंदे वाले ब्लड में और खुद आ जा रहा है साफ वाले चैम्बर में, तो क्या था? वो गलत था। अब से अगर भेजोगे तो क्या करना? पहले तो चैम्बर बनाना इतना ही जितना है, ये मसल से है, ये चैम्बर बनाता है, और अपना भी प्योर में रखना और उसका भी नाम प्योर ब्लड में ही रखना, ठीक है। तो आगे से ऐसी गलती नहीं करना, ओके। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा है कि फैसला होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के, और मोबाइल के दौर में इस आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के, ठीक है। तो आप उन्हें नहीं करोगे, पहले फोकस करते एग्जामिनेशन पर, एग्ज़ाम कर निकालते हैं, उसके बाद फिर चीज़ों को देखेंगे। तो आपने क्या कहा कि सर ये 4 चैम्बर बनते हैं, ये ह्यूमन का हार्ट है, यहाँ पर 4 चैम्बर बना। ह्यूमन के हार्ट में कितना चैम्बर है? अब यहाँ से देखो किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इनके पॉइंट्स थोड़ा याद रखते हैं, आगे चीज़ें फिर समझेंगे। ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कितना चैम्बर बनता है? उसमें बनता है सर 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। फिश का जो हार्ट होता है, फिश का जो हार्ट होता है उसमें बनते हैं 2 चैम्बर। कितना? 2 चैम्बर। बट मतलब इसके अलावा कुछ और भी होगा। बट एक्सेप्शन ये है कि एक फिश होती है, एक मछली होती है जिसका नाम होता है क्या? व्हेल। इसके अंदर बेसिकली 4 चैम्बर होती है, 4 चैम्बर होती है, और इसीलिए इस व्हेल को उस कैटेगरी में, उस किंगडम में रखा जाता है जिसमें हम लोगों को रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इस व्हेल को उस कैटेगरी में रखा जाता है जिसमें हम लोगों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 चैम्बर होती है, पहली बात। दूसरी बात, इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का होता है, वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा दिल किसका होता है? तो सबसे बड़ा दिल जो होता है ये इसी मछली का होता है। किसका? इसी का। कितना वेट है? तो 300 kg, समझा। सबसे बड़ा दिल इसका क्या क्या लिखोगे? सबसे बड़ा दिल किसका होता है? तो ये होता है सर व्हेल मछली का। कितना होता है?
तो 300 kg होता है। बता दोगे? यस सर बता देंगे। अब देखो उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक कॉकरोच है। मैंने क्या कहा था पहली क्लास के अंदर बायोलॉजी में जब हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, कॉकरोच के हार्ट का कितना चैम्बर होता है? मैंने क्या कहा था, कॉकरोच पे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, जनरल कंपटीशन के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कराया था कि इंसान का ब्लड का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है। कौन सा कलरिंग पिगमेंट काम करती है, तो हीमोग्लोबिन काम करती है, मैंने बताया था। दूसरा क्या कहा था कि कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आपने कहा था वाइट होता है। कौन सा कलरिंग पिगमेंट काम करती है, तो आपने कहा था सर इसके पीछे हीमोलिम्फ काम करती है। एक क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बताया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कॉकरोच के हार्ट का कितना चैम्बर होता है, तो ये होता है सर 13। कितना होता है? 13, और सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होता है। ठीक है, याद रखोगे? हाँ सर याद रखेंगे। इसके अलावा और होता है जैसे कि मेंढक हुआ, फ्रॉग, मेंढक, या लिजार्ड, छिपकली, ठीक है, या फिर क्या बोलोगे रेप्टाइल, जो रेंगने वाली चीज़ें होती है, सांप वगैरह, रेप्टाइल। इसके अंदर कितना चैम्बर होता है, तो इसके अंदर चैम्बर होता है सर 3। कितना चैम्बर होता है इनके अंदर, तो इसके अंदर चैम्बर होता है सर 3। कितना होता है, तो सर इसके अंदर 3 चैम्बर होता है। ठीक है, बता दोगे? तो सर बता देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आता है मगरमच्छ। मगरमच्छ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल। मगरमच्छ के अंदर, इसको हिंदी में लिख लो, मगरमच्छ। मगरमच्छ को इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं। इसके अंदर कितना चैम्बर होता है, तो इसके अंदर होता है 4 चैम्बर। इसके अंदर कितना चैम्बर होता है, तो सर इसके अंदर, मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर होता है। इसीलिए मगरमच्छ को मैमल में प्लस ये रेप्टाइल दोनों ही कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 चैम्बर है। प्लस क्यों? क्योंकि ये रेंगता है, इसीलिए रेप्टाइल प्लस मैमल्स जिसमें हम लोग आते हैं क्या करता है, इसीलिए इसको रखता है। बर्ड में कितना चैम्बर होते हैं, तो सर बर्ड में अभी आपका 4 चैम्बर होता है। कितना? बर्ड में भी आपका 4 चैम्बर होता है। तो इस तरह का कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं। बता दोगे एग्जामिनेशन के अंदर, तो सर बता देंगे। ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर बनते हैं, तो सर 4 बनते हैं। फिश में तो सर 2 बनते हैं। व्हेल फिश में सर 4 बनते हैं। ये इसका एक्सेप्शन है, इसीलिए इंसान की कैटेगरी में रखा जाता है। कॉकरोच में सर 13 बनते हैं। मेंढक, छिपकली और रेंगने वाली चीज़ें रेप्टाइल कितना चैम्बर बनते हैं, तो सर 3 चैम्बर बनते हैं। क्रोकोडाइल में सर 4 चैम्बर बनते हैं। और ये क्या बोलते हैं, बर्ड में, इसमें भी 4 चैम्बर बनते हैं। ये तो हुआ चैम्बर की बात। ओके, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। और फिर एग्जामिनेशन के अंदर जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है, गलत करके नहीं आना है। ओके, चैम्बर से इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब देखो, एक टर्म होता है हार्ट साउंड। क्या होता है? हार्ट साउंड, उसे समझते हैं। नेक्स्ट लिखो, हार्ट साउंड। द हार्ट साउंड क्या है, इसे समझते हैं। मैंने क्या कहा कि ब्लड चाहे प्योर हो या इम्प्योर हो, सबसे पहले आएगा है ऊपर के कक्ष में। ऊपर का कक्ष भरेगा तब नीचे जाएगा, प्योर हो या इम्प्योर हो। तो प्योर ब्लड का क्या मतलब है सर? प्योर का मतलब ये है जिसमें O2 की मात्रा ज़्यादा हो। इम्प्योर ब्लड का क्या मतलब है? इम्प्योर ब्लड का मतलब है सर जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो। यहाँ पर कहीं ऑर्गन है, यहाँ से इसने सप्लाई किया CO2 गैस। इम्प्योर ब्लड ये भरेगा। जब वाल है तो जरूर खिड़की दरवाजे भी होंगे, तो यहाँ पर 3 खिड़कियाँ होती है, या 3 दरवाजे कह लो, 3 दरवाजे होते हैं। और इन दरवाज़ों को साइंस में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राई मतलब 3, ट्राइकस्पिड क्या बोलते हैं? ट्राई, CUSPID। ये 3 दरवाजे होते हैं और 2 इधर होते हैं,
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड, CUSPID। ठीक है, ये भर गया, ब्लड आता गया आता गया आता गया, ये भर गया। ठीक है, भरने इधर नहीं जाएगा, इधर प्योर आता है, इधर इम्प्योर आता है। ठीक है, ये भर गया, भरने के बाद क्या होता है? ये दरवाजे खुलता है, खुल जा सिम सिम। ठीक है, ये दरवाज़ा खुलता है। तो ये दरवाज़ा खुल गया। खुलता कब है? जब ये भरता है। याद रखना, सिम सिम कब खुलता है? जब ये भरता है, बिना भरे ये नहीं खुलता। जब ये भर गया उसके बाद ये दरवाज़ा खुला। कौन, क्या नाम है? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड खुलता है और उसके बाद यहाँ पर ये आता है इस वाले चेम्बर के अंदर। ठीक है, इस वाले चेम्बर के अंदर आएगा और ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा जब तक कि ये फुल ना हो। जब ये फुल हो जाएगा तो ये दरवाज़ा हो जाएगा बंद। ठीक है, समझा? ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसके बाद ये लंग्स पे जाएगा, लंग्स के बाद वापस यहाँ आएगा और यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होगा? इसके बाद इसमें घुसेगा, इसके बाद फिर ये दरवाज़ा जब ये भरने लगेगा और जब ये भर जाएगा पूरी तरह, तो इसी तरह ये भी दरवाज़ा खुलेगा, बाइकस्पिड। दरवाज़ा खुला कब? जब ये भर गया। ये भरने के बाद दरवाज़ा खुलेगा, दरवाज़ा के बाद सारा ब्लड यहाँ आएगा और जब ये भी भर जाएगा तो ये दरवाज़ा हो जाएगा बंद। ओके, अब देखो खेल। जब ट्राइकस्पिड दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ट्राइकस्पिड यानी क्लोज होगा कब? जब ये फुल हो जाएगा तो ये क्लोज होगा। तो क्लोजिंग ट्राइकस्पिड एक साउंड आता है जब ये दरवाज़ा बंद होगा। ये भरा, इसमें गया, ये भरेगा तो ये दरवाज़ा खुलेगा और ये खुलता चला जाएगा जब तक ये नहीं भरेगा। जब ये भर जाएगा तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब दरवाज़ा बंद होगा एक साउंड होगा, उस साउंड को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लब। क्लोजिंग ट्राइकस्पिड एक साउंड आएगा, उस साउंड को क्या बोलते हैं? लब। ओके, यस सर। उसके बाद वापस से ब्लड इसमें आया, ये भी भरेगा तो ये दरवाज़ा बाइकस्पिड खुलेगा, यहाँ पर आएगा। जब ये भरोगा तो ये बंद होगा। उसके बाद बाइकस्पिड से आवाज़ आता है, बाइकस्पिड से आवाज़ आता है डब। ठीक है, ट्राइकस्पिड बंद हुआ, दरवाजे का आवाज़ आया कैसा? लब। बाइकस्पिड बंद हुआ तो आवाज़ आया कैसा? डब। अब देखो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया? ध्यान देना, कभी अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे, अगर ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास एक आला होता है, इस तरह का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ये आला होता है। डॉक्टर ने क्या किया? इसको और इसको अपने कान में लगाया और इसको आपके पीछे लगाएगा, बैक साइड में। हार्ट पे नहीं लगाएगा, हार्ट पे सुनने के लिए वो हार्ट बीट अलग होता है, हार्ट बीट अलग होता है, हार्ट साउंड अलग होता है। हार्ट बीट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन हार्ट साउंड क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। आपके दरवाजे आपके इसने क्या किया? डॉक्टर ने क्या किया? इन दोनों को कान में लगाया और इसको लगाया आपके पीठ में। ठीक है, कान डॉक्टर अपना कान में लगाएगा और इसको लगाएगा आपके पीठ में। ओके, यस सर। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद ये सुन रहा होता है क्या? लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, ये सुन रहा होता है डॉक्टर और एंजॉय कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या बेसिकली नॉर्मल केस में साउंड, हार्ट का साउंड का आवाज़ कैसा होता है? तो हार्ट का साउंड का आवाज़ होता है लब डब। ठीक है, कैसा होता है? तो लब डब होता है। लब डब आवाज़ आ रहा है, इसका बोलेगा डॉक्टर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ब्लड आ रहा है, वहाँ से सप्लाई भी हो रहा है, प्यूरिफाई भी हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक काम चल रहा है। अब नॉर्मल केस में, अगर नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल केस में आवाज़ कैसा आएगा? जैसे एबनॉर्मल का क्या मतलब है? जैसे आपका बीपी लो हो गया, बीपी हो गया लो, या हो गया बीपी हो गया हाई, या और भी दूसरी बीमारी हुई ब्लड से रिलेटेड, तो क्या होगा उस केस में? कैसे साउंड करेगा? तो उस केस में साउंड करेगा मर मर।
ये साउंड आएगा और डॉक्टर इसी साउंड को सुन रहा होता है और इन्जॉय कर रहा होता है और फिर बता देता है कि आपको ये बीमारी है, आपको ये है, आपका ब्लड का प्रॉब्लम है, फलां फलां। अब बेसिकली वो हार्ट साउंड को सुन रहा होता है इस आले के ज़रिए। तो आप बता दोगे? सर बता देंगे कि हार्ट साउंड क्या होता है। सर जब क्लोजिंग ट्राइकस्पिडिक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं लब, और क्लोजिंग बाइकस्पिडिक साउंड आती है जिसको बोलते हैं डब, तो डॉक्टर क्या सुनता है? लब डब। इसका मतलब सब कुछ सही है। सब कभी कभी हम लोग का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया या बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तब क्या होता है? तब हम लोग एबनॉर्मल केस में आते हैं। उसके बाद आपका हार्ट साउंड कैसा आएगा? मरमर का साउंड आएगा। ठीक है, बता दोगे? यस सर, इतना बता देंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। नोट्स ज़्यादा बेहतर, देखो नोट्स मेरा बना हुआ है, ठीक है। आप लोग अगर ज़रूरत है तो कमेंट्स करो, नोट्स चाहिए तो कमेंट्स करो, और अगर नहीं चाहिए तो देखो बेहतर ये है कि वीडियो को पॉज करो और नोट्स खुद बनाओ, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, चीज़ें याद भी रहेंगी। और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे और ऐसे ही अगर हमने दे दिया और आपने क्या क्या समझ लिया, तो आप उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना इफ़ेक्टिव आप खुद से नोट्स बनाओगे और वीडियो को पॉज करके, और अपना लैंग्वेज में। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इंग्लिश में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उर्दू में, किस लैंग्वेज में नोट्स है वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या होता है? इसे देखो, ब्लड के अंदर जो हार्ट के अंदर जो ब्लड पहुंचाने वाली पाइप होती है, ठीक है, और हार्ट से जो ब्लड को ले जाने वाली पाइप होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ब्लड वेसल बोलते हैं। हार्ट तक जो ब्लड को पहुंचाएगी और हार्ट से जो ब्लड लेकर जाएगी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लड वेसल। बता दोगे? सर बता देंगे। देखो अब बनाते हैं हार्ट। बेसिकली ये पहले 3 तरह का होता है। अब देखते हैं क्या। पहला है ये आर्टरी। अब यहाँ से हम लोग का एक्चुअली हार्ट का फंक्शन काम करना शुरू हो रहा है। दूसरा होता है आपका वेन्स, और तीसरा होता है आपका कैपिलरी। ये 3 पाइप होती है बेसिकली, ठीक है। ब्लड वेसल, ब्लड वेसल किसको बोलते हैं? सर वो पाइप जो हार्ट तक ब्लड लाता है और फिर हार्ट से ब्लड लेकर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। कितने तरह का होता है? आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ये 3 तरह का होता है। आर्टरी का क्या काम है? तो ये बेसिकली O2 मतलब सर प्योर ब्लड का सप्लाई करती है। इसे यहाँ लिखते हैं। आपने लिखा आर्टरी, ठीक है। आपने कहा कि ये वो पाइप है जो प्योर ब्लड का सप्लाई करती है। BOO, प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी कि प्योर ब्लड को जो ढोती है उसको क्या बोलते हैं? सर आर्टरी बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है? तो सर इसका कलर होता है रेड। 2 चीज़। तीसरी चीज़, ये आर्टरी बेसिकली हज़ारों होती है। कितनी? हज़ारों आर्टरी होती है। इन हज़ारों आर्टरी में एक आर्टरी ऐसी होती है जो सबसे बड़ी होती है, और उस सबसे बड़ी आर्टरी को क्या बोलते हैं? तो सर उसको बोलते हैं एओर्टा। AORTA, आज साइलेंट रहता है तो क्या बोलते हैं? एओर्टा। किसको? सबसे बड़ी आर्टरी को। क्या यहाँ लिख दो? लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी को क्या बोलते हैं? सर एओर्टा, ठीक है। होती कितनी है? हज़ारों होती है, हज़ारों आर्टरी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा। इन हज़ारों में से एक सबसे बड़ी होती है और बाकी सब इक्वल होती है, ठीक है। बाकी सब इक्वल होती है। इन्हीं इक्वल आर्टरी में से एक आर्टरी ऐसी होती है जो, इसका काम क्या आर्टरी का? तो सर प्योर ब्लड का कैरी करना, प्योर ब्लड का फ्लो करना। लेकिन ये सारे काम करते हैं, जितनी मैंने क्या कहा? हज़ारों आर्टरी हैं, तो हज़ारों आर्टरी क्या है? वही काम करेंगी। क्या काम?
सर ब्लड का कैरी करना। कैसा ब्लड? सर O2 वाला, मतलब प्योर ब्लड। लेकिन एक आर्टरी क्या होती है, वो थोड़ा सा नाफरमान निकल जाती है। मतलब नाफरमान का मतलब सर आज्ञाकारी नहीं निकलती है। माँ बाप को होता है ना, एक नालायक बंदा, एक नालायक बेटा, तो बस वैसे ही निकल जाता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये सब तो काम क्या कर रहा है, O2 सब बच्चा क्या है, सब बेटा क्या है, सारा सब मम्मी पापा का सारा बात मान रहा है। एक बेटा ऐसा निकल गया जो किसी की बात ही नहीं मानता, अपना अपना चलाता है। तो ये अपना चलाता है और ये क्या करता है, ये CO2 वाला ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, फ्लो करवाता है। और इसका नाम क्या है उस आर्टरी का, तो उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम क्या है, ये करता है CO2 या इम्प्योर ब्लड को फ्लो करवाता है। कितने से, हज़ारों में से। कैसे हैं, इक्वल है। सबसे बड़ी आर्टरी तो सर एओर्टा। ये क्या करता है सर, ये सारे बाकी क्या करते हैं, प्योर ब्लड का कैरी करते हैं। सबसे बड़े आर्टरी का नाम सर एओर्टा। अब देखो ये कनेक्ट किधर रहती है, अब थोड़ा सा अच्छे से हार्ट बनाते हैं। ये अच्छा हुआ मेरा मान लो आप लोग, मेरा ड्राइंग एक्चुअली अच्छे नहीं है, तो मैंने क्या कहा, इसका नाम दिया, ये है लेफ़्ट, ये आपका क्या है, ये है आपका राइट ऑरिकल। ये क्या है, ये आपका लेफ़्ट ऑरिकल है। ये आपका क्या है, ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये आपका सर राइट वेंट्रिकल। ये आपका राइट वेंट्रिकल। ये चीज़ें बन गई, हमें पहले से पता थी। इसके अलावा सर यहाँ 3 दरवाजे लगे होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, सॉरी CUS कस्पिड। यहाँ पर 2 लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। ये चीज़ हमने पहले से देखी थी। यस सर, हमने पहले से देखी थी। यहाँ पर कौन सा ब्लड रहता है, CO2। यहाँ पर कौन सा ब्लड रहता है, CO2। यहाँ पर कौन सा रहता है, प्योर, बाद में देखेंगे। ये रहती है। मैंने क्या कहा कि आर्टरी ऐसी ब्लड होती है जो क्या करती है, प्योर ब्लड का सप्लाई करती है। प्योर ब्लड का सप्लाई करती है। प्योर ब्लड रहता कहाँ है, तो सर आप इन दोनों चैम्बर के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये काम क्या करेगा सर, प्योर ब्लड का सप्लाई करेगा। कौन करेगा, तो आर्टरी करेगा। तो आर्टरी में से सबसे बड़ी आर्टरी कौन सा है, तो सर एओर्टा। तो अब एओर्टा कहाँ कनेक्ट होगा, तो सर आपका कहीं यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे एओर्टा। ठीक है, काम क्या है, O2 का सप्लाई करना, यानी प्योर ब्लड को फ्लो कराना। ठीक है, और क्या कहा, ये ऐसे कितने होंगे, तो हज़ारों आर्टरी होंगी। कितने होंगे, हज़ारों आर्टरी होंगी, बाकी सब इक्वल होंगी। उसमें से एक आर्टरी ऐसा निकला, वो क्या करता है, CO2 को फ्लो करवाता है, वो CO2 को ढोता है। इसका नाम पल्मोनो आर्टरी। ये रहता कहाँ पर है, अब देखते हैं। आपने क्या कहा, ये CO2 की बात मानता है। ठीक है, किसी की बात नहीं मानता है। इसका मतलब ये O2 के इधर तो रहेगा नहीं, रहेगा किधर, इधर। ये बेसिकली रहता है यहाँ। इसको क्या नाम देंगे, पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक चांद सा एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं सेमी लूनार। इसको भी इंट्रोड्यूस कर ही देते हैं। सेमी लूनार ये होता है वाल्व। ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, ये सब क्या है, वाल्व है। ये सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, ये बेसिकली कनेक्टेड होता है इससे। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योर। कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन के अंदर, सेमी लूनार वाल्व किस चैम्बर में किससे कनेक्ट है, तो इस सारी चीज़ों को कनेक्ट है। कौन सा वाला, सर CO2 वाला, प्योर इम्प्योर ब्लड को ये सप्लाई करता है। ठीक है, बता दोगे, सर बता देंगे। ये तो हुआ आपका आर्टरी के बारे में। अब आते हैं दूसरा वाला, वेन्स। ये था आर्टरी, पहला था ब्लड वेसल का, पहला था ये आर्टरी।
अब देखते हैं दूसरा वाला वेन्स, वो क्या होता है। वेन्स, आपने कहा सर ये दूसरा वाला जो है ये वेन्स है, इसका काम क्या रहेगा। सर इसका काम है CO2 का सप्लाई करना, CO2 का फ्लो करवाना, फ्लो करवाना, ठीक है, CO2 का फ्लो कराना। कलर, तो इसका सर थोड़ा सा कलर क्या होता है, ग्रीन टाइप का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसमें से लार्जेस्ट वेन्स का नाम क्या है। जैसे कि लार्जेस्ट आर्टरी का नाम था, ऐसे ही लार्जेस्ट वेन्स का क्या नाम है, तो सर इसका नाम है वेना कावा, वेना कावा। ओके, बता दोगे सर? बता देंगे। उसके बाद जैसे कि आर्टरी के अंदर था कि सारे बच्चे फर्माबरदार थे, एक बच्चा जो था वो बिगड़ा हुआ निकल गया, गलत संगत में पढ़ा होगा, पढ़ाई वगैरह नहीं करता होगा, तो उसको दूसरी लत लग गई, वो बात नहीं मानने लगा। ऐसे ही क्या था, वेन्स के अंदर सारे ही वेन्स क्या थे, CO2 को फ्लो कराते थे, सारे ही बिगड़े हुए थे, लेकिन एक वेन्स ऐसा था, वो क्या निकल गया, वो निकल गया आपका सीधा। क्या निकल गया? सीधा, फर्माबरदार, सारी बातें मानता था, बड़ों की इज्जत करता था, छोटों से प्यार करता था, इन्वायरमेंट में मोहब्बत फैलाता था। ये कौन काम करता था? तो सर ये वेन्स काम करता था। कौन? सिर्फ एक वैन। बाकी वेन्स क्या करता था? बाकी सर गलत काम करते थे CO2 को। ये गलत नहीं है, समझने की बात है, ऐसा मत समझना गलत है तो फ्लो कराना बंद, अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, आदमी डेड कर जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब है, बाकी सारा क्या काम था, इम्प्योर का फ्लो करवाता था। और ये एक निकल गया ऐसा वेन्स जो क्या था, ये ऐसा निकल गया जो क्या था, ये क्या करता था, प्योर जो ब्लड है, प्योर या O2 वाला ब्लड को सप्लाई करवाता था या फ्लो कराता था, फ्लो कराता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दोगे? जब उसका नाम दिया था पुल्मोनरी आर्टरी, तो इसका नाम ये तो कॉमन रहेगा और सिर्फ आर्टरी की जगह हो जाएगा वेन। अब ये कनेक्ट किधर रहता है? सबसे पहले देखो ये काम क्या करता है, CO2 का ले जाना, सबसे बड़ा वेना कावा। तो ये काम कहाँ किससे अटैच रहेगा? तो इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। इसका नाम सर वेना कावा, वेना कावा। ओके, यस सर। आपने कहा एक और रहता है इसकी तरह, पुल्मोनरी आर्टरी की तरह, जो कि उल्टा काम करती है। इसका क्या मतलब? O2 का सप्लाई करती है। इसका क्या मतलब? कहीं इधर ही होगा, और ये इधर कहाँ होता है? तो सर ये इधर यहाँ पर रहता है। इसका क्या बोलेंगे? इसका नाम देंगे वैन। ओके, बता दोगे? बता देंगे सर। अगर आपसे पूछेगा कि पुल्मोनरी वैन किससे कनेक्ट, कौन सा चैम्बर से कनेक्ट है, तो आप बता दोगे सर लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड है। आपसे पूछेगा कि आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी किससे कनेक्ट है, तो आप बता दोगे कि सर ये राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। एओर्टा किससे कनेक्ट है, तो सर आप लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है। सर वेना कावा किससे कनेक्ट है, तो ये सर आपका राइट ऑरिकल से कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है और हम बस पढ़ते हैं और इसी तरह चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ये तो था दूसरा, बता दोगे? यस सर। अब देखते हैं तीसरा। पहला क्या था ब्लड वेसल में, पहला था आर्टरी, दूसरा क्या था वेन्स, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका कैपिलरी। कैपिलरी ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब बहुत लोग पढ़ा होगा, आप लोग अगर इंजीनियरिंग करके आए होंगे तो कैपिलरी ट्यूब, पेट्रियोटिक ट्यूब, ये सारे ट्यूब वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब के बारे में अगर बात करोगे तो ये क्या होता है? सर बेसिकली ये एक ऐसा पाइप होता है जो CO2 मतलब इम्प्योर ब्लड, O2 मतलब प्योर ब्लड के बीच में कनेक्ट करने का काम करती है। क्या मतलब? सर ऐसा पाइप जो O2 और CO2 को मिलाने का काम करती है, बस। कैसा? ऐसा पाइप जो CO2 और O2 को मिलाने का काम करती है। कैसे? तो ऐसे देखो, मान लो यह है किडनी, कैसा किडनी हो गया यार, मान लो यह है किडनी आपका, ठीक है।
यहाँ से इससे कनेक्टेड है आपका ऑर्टरी है, तो कौन सा ब्लड सप्लाई करेगा? O2। और इससे कनेक्ट है आपका वेंस, तो ये कौन सा क्या सप्लाई करेगा? CO2। ओके, देखो ब्लड के अंदर है O2, आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है, तो सप्लाई करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ब्लड के अंदर O2 रहता ही है, ठीक है। O2 कौन इन करवाता है? तो फेफड़े कराता है, और रहता ही है पहले से इसके अंदर ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? हम लोग जो खाना खाते हैं। तो ग्लूकोज क्या करेगा? इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर देगा। ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया, ग्लूकोज क्या करेगा? इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देगा, और ये बनाएगा क्या? तो ये बनाएगा सर वाटर प्लस CO2 और प्लस ATP, जो कि ये एनर्जी होता है, जो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये तो एक एनर्जी का फॉर्म हुआ इंसान का, और ये क्या? CO2 हुआ, और ये क्या है? आपका वाटर, ठीक है। तो ये CO2 बेसिकली इसमें थोड़ा बहुत मिल रहता है, कहाँ? यहाँ पर इसके अंदर मिलेगा थोड़ा बहुत CO2। तो ये क्या करेगा? इसी CO2 को इसके अंदर भेजने का काम करता है। कौन? ये कैपिलरी, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है? O2 और CO2 का जो पाइप है, O2 और CO2 का जो जोड़ने का काम करती है, ऐसा पाइप जो O2 और CO2 को जोड़ने का काम करता है। कौन? तो कैपिलरी काम करता है। क्या ऐसे? इसके अंदर CO2 जो बना, इस CO2 को वापस इसके अंदर भेजता है। समझ जाओगे? यस सर। तो इतनी चीज़ें हुई। अब ये तो है ब्लड वेसल के बारे में, ठीक है। कैसे करती है, क्या करती है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो चीज़ें मुझे समझानी थी, जो टर्म था, उन सारे टर्म को मैंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। वेना कावा यहाँ पर है, याद रखना। ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसी में काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है, इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है, इससे अब हम लोग देखते हैं। मैंने कहा कि कोई ऑर्गन है, यहाँ पर दूर में ये आपका कोई ऑर्गन है, मतलब नाक, हाथ, मुंह, कान, जांघ, थाई वगैरह सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ऑर्गन है। ये ऑर्गन है, इसके पास है CO2, मतलब CO2 मतलब इसके पास है सर इम्प्योर ब्लड। क्या? इम्प्योर ब्लड। और ऑर्गन्स को चाहिए क्या? प्योर ब्लड। तो अब ये करेगा क्या? अब देखो क्या करेगा। ये क्या करेगा? इस ऑर्गन से कनेक्ट होती है। मैंने क्या कहा? CO2 कौन सा पाइप ढोने का काम करती है? तो आपने कहा था वेना कावा, ठीक है। मैंने कहा कि वेना कावा क्या करेगा? वेना कावा क्या करेगा? इस CO2 को ढोने का काम करता है, ठीक है। लेकिन एक और टर्म याद जोड़ लो इसके अंदर, सुपेरियर वेना कावा। ओके, इसको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। क्या कहा? ये वेना कावा काम था, क्या था? CO2 को फॉलो करवाना। मैंने क्या किया कि इसके अंदर सुपेरियर भी जोड़ दो। अब दो वर्ड हम लोग यहाँ पर जोड़े हैं, एक सुपेरियर का और एक इन्फेरियर का। इन्फेरियर, ये ऊपर वाला कक्ष है दोनों। इन्फेरियर वेना कावा। अब ये सुपेरियर और इन्फेरियर कैसे जोड़ दिया सर? क्यों जोड़ दिया? जब वेना कावा आपने बताया ही था कि वेना कावा का काम क्या है, तो सर CO2 को सप्लाई करना। तो आपने ये सुपेरियर और इन्फेरियर क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो इसे सुनो, हमारे चेस्ट से जो अपर वाला पार्ट के क्या, चेस्ट से अपर वाला पार्ट क्या मतलब? नाक, मुंह, कान, ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये चेस्ट के अपर में आता है। दिमाग, माइंड, ये सब क्या है? चेस्ट के अपर में आता है। तो चेस्ट के अपर वाले पार्ट में जो CO2 को कैरी करने का काम करता है, उसे देखो, वेना कावा का मतलब ही CO2 कैरी करना, लेकिन सुपेरियर लगाने का मतलब ये है कि वो ब्लड सप्लाई CO2 वाला वो इम्प्योर ब्लड सप्लाई करेगा जो चेस्ट से अपर वाले पार्ट का है, ठीक है।
तो अपर वाले चेस्ट से अपर वाले ऑर्गन का CO2 फ्लो कौन कराता है? तो सुपेरियर वेना कावा। समझ गए? और चेस्ट के जो नीचे वाला थाई वगैरह वाला पार्ट जो है वो जो CO2 फ्लो कराता है वो कौन कराता है? तो इन्फेरियर। इन्फेरियर अगर आ जाएगा तो क्या कहोगे? तो सर चेस्ट के नीचे वाला पार्ट। सुपेरियर अगर आ जाए तो चेस्ट से ऊपर वाला पार्ट। समझ गए? यस सर, समझ गए। अब क्या करेगा, ये पार्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वेना कावा, सुपेरियर और इन्फेरियर, ये जुड़ा हुआ है किससे? राइट ऑरिकल से। इसने क्या किया, इसने ऑर्गन से ब्लड सप्लाई, इम्प्योर ब्लड भेजा इसके अंदर। यहाँ पर ब्लड आने लगा, यहाँ इससे भी आने लगा, इससे भी आने लगा, और ये हो गया ब्लड पूरा फुल। ब्लड हो गया पूरा फुल। जब ये फुल होगा तो ये खुलेगा। ओके, ये खुलने के बाद ये यहाँ पर आएगा, ब्लड आना शुरू हो गया, आएगा। यहाँ पर सेमिलुनार वाल्व है, ठीक है, ये भी खुलेगा, अपना काम करेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर सेमिलुनार वाल्व है, ये खुला। जब ये भर गया तो ये हो जाएगा बंद। कौन? ये वाला जो है ट्राइकस्पिड है, ये हो जाएगा बंद। बंद होने के बाद ये जो सेमिलुनार वाल्व है, इस सेमिलुनार से जुड़ा होता है कौन? तो सर इससे जुड़ा होता है, आपने कहा था पुल्मोनरी आर्टरी, इससे ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो इससे जो है देखो, यहाँ पर CO2 इम्प्योर ब्लड आया, ये दरवाज़ा खुला, यहाँ आया, यहाँ पूरा भर गया, और इसने क्या किया, ये वाला जो पाइप है, इस पाइप ने क्या किया, ब्लड को फ्लो कराने लगा, और ब्लड को फ्लो करा के कहाँ पर पहुँचा दिया? ये पहुँचा दिया लंग्स के पास। किसके पास? लंग्स के पास, फेफड़े के पास। किसने? पुल्मोनरी आर्टरी ने। किसके पास? सर फेफड़े के पास। अब क्या करेगा, ये फेफड़ा बेसिकली, ये फेफड़ा CO2 को बाहर कर देगा, ठीक है, और O2 को अंदर कर देगा। ओके, ये सारे अभी ब्लड गंदे हैं, ये गंदा ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स ने क्या किया? CO2 को बाहर कर दिया, O2 को अंदर ले लिया। अब देखो, अभी यहाँ नहीं पहुँचा है, अभी इधर ही आधा का ही काम हुआ है। अब क्या है, इस लंग से कनेक्ट कौन होता है? इस लंग से कनेक्ट होता है आपका पुल्मोनरी वेन। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल के अंदर होता है, ये यहाँ पर कनेक्ट होता है। कौन सा? अब ये वाला जो कनेक्ट हुआ, ये इसका काम क्या, वैन का क्या काम है? तो सर CO2 का सप्लाई करना, लेकिन उसमें से एक नालायक अच्छा निकलता है जो क्या करता है, प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। तो ये प्योर ब्लड के पास, प्योर पाइप के पास पलट जाएगा, पाइप के पास, पुल्मोनरी वेन के पास पहुंच जाएगा प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा CO2 के अंदर। कहाँ पहुंच जाएगा? सॉरी, इस राइट लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर है, धीरे धीरे ब्लड, प्योर ब्लड क्या है, भरता गया। यहाँ पर क्या, O2 वाले ब्लड है, भरता गया भरता गया। जब ये भर जाएगा तो ये दरवाज़ा खुलेगा, इसका नाम बाइकस्पिड वाल्व। जब ये दरवाज़ा खुलेगा तो आप वापस यहाँ आना लगेगा, और ये आता जाएगा। जब तक ये दरवाज़ा खुला रहेगा, जब तक ये ना भर ना जाए। जब ये भर जाएगा पूरा, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये पूरा भर गया तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर कनेक्ट होता है एओर्टा। एओर्टा का काम क्या था? आपने क्या कहा था, आर्टरी का काम क्या है? तो सर O2 यानी प्योर ब्लड का सप्लाई करना। तो एओर्टा क्या करेगा, यहाँ पर जो प्योर ब्लड था इसको क्या करेगा, वापस सप्लाई करके, यानी कि इस पाइप के थ्रू ये क्या करेगा, अच्छा और O2 वाला जो ब्लड है, प्योर जो ब्लड है, इस एओर्टा के थ्रू चला जाएगा कहाँ पर, ऑर्गन के पास। और बाकी ऑर्गन को चाहिए क्या था, ऑर्गन को चाहिए था प्योर, तो बाकी जिसको प्योर ब्लड चाहिए था, ये बाकी वहाँ से ट्रांसफ़र करता चला जाएगा। तो समझ में आया? सबसे पहले एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले ऑर्गन के पास क्या था, CO2 था, कैसा, गंदा ब्लड। इससे, इस ऑर्गन से क्या चीज़ है, चेस्ट से ऊपर तो सुपेरियर, चेस्ट से नीचे तो इन्फेरियर। तो क्या किया था, सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पर पहुँचा? तो सर ये पहुँचा राइट ऑरिकल के अंदर। जब ये भरा तो ये खुला तो कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। यहाँ से फिर गंदा ब्लड कहाँ गया, इसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़े में। फेफड़ा का क्या काम है, CO2 बाहर किया, O2 को अंदर किया। यहाँ से फिर क्या है, पाइप जुड़ा हुआ है, कनेक्ट कौन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है, O2 यानी प्योर जो ब्लड है उस ब्लड को ले आता है किसके अंदर,
इसके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल जब भर जाता है तो दरवाज़ा खुलता है बाइकस्पिड वाल्व। जब ये खुलता है तो यहाँ पर कहाँ पर पहुँचता है, तो सर लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब भर जाता है तो ये हो जाता है बंद, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट कौन होता है, एओर्टा। अब एओर्टा क्या करता है, बाकी ये प्योर ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है। बस यही समझाना था, और आपने, उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। अब अगर मैं इसे फ्लो चार्ट के थ्रू बताना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे समझना नहीं चाहते, जो बच्चे याद करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट का क्या मतलब है, अगर उम्मीद है मुझे कि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाय नहीं गई होगी, और यहाँ से आपने चीज़ों को समझ लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझा तो हम लोग यहाँ से फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। आपने क्या कहा, मेरे पास है ऑर्गन, हाथ नाक मुंह कान वगैरह वगैरह, यहाँ से ब्लड जाए, ये है आपका ऑर्गन। पहला चीज़, या तो आप इसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैं फिर कह रहा हूँ नोट आप अपने तरीके से बनाओ। इसने क्या कहा, यह है आपके पास ऑर्गन। ऑर्गन से जाएगा CO2 कहाँ पर, सर वेना कावा के थ्रू जाएगा, वेना कावा के थ्रू जाएगा। कहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा या इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू जाएगा। कहाँ पर, तो जाएगा इस वाले, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर राइट ऑरिकल के अंदर। ओके, समझ में आ गया, राइट ऑरिकल के अंदर आ गया। क्या आया, ये आया CO2। ठीक है, राइट ऑरिकल जब भर जाएगा तो ये भेजेगा CO2 को कहाँ पर, ये भेजेगा सर CO2 को भेजेगा इसके अंदर का, ये दरवाज़ा खुलेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा। वाल्व खुलने के बाद फिर ये CO2 को भेजेगा कहाँ पर, इस वाले चेम्बर में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर राइट वेंट्रिकल ठीक है, यहाँ पर पहुँचा CO2। अब क्या करेगा, यहाँ से CO2 फिर फ्लो होगा किसके थ्रू, तो सर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी ये किससे कनेक्ट होता है, तो सेमिलुनर वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा, तो सर ये जाएगा आपके पास यहाँ फेफड़ा के पास, यहाँ पर कहीं है आपका लंग्स। फेफड़ा बना ही देते हैं जब बना रहे हैं तो। ठीक है, ये आ गया आपका लंग्स। लंग्स क्या करेगा, लंग्स करेगा CO2 को भेज देगा बाहर और O2 को ले आएगा अपने अंदर। तो आपसे कभी भी पूछे तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम कौन करती है, तो आप हमेशा बोलोगे कि फेफड़े काम करते हैं, हार्ट कभी काम नहीं करता, हार्ट सिर्फ इंटरमीडिएट का काम करती है। ठीक है, लंग्स के पास पहुंचा, लंग्स ने क्या किया, CO2 को बाहर किया, O2 को अंदर किया। अब उसके बाद ये लंग्स से कौन जुड़ा होता है, यहाँ से O2 का फ्लो हुआ, O2 का फ्लो हुआ। तो ये O2 का फ्लो किससे जुड़ा होता है, पल्मोनरी आर्टरी से, पुल्मोनरी वैन जुड़ा होता है इससे। तो ये पुल्मोनरी वैन के थ्रू कहाँ जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल के बाद क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व है वो खुलेगा और O2 फिर आगे जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कनेक्ट होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है आपका, ये कनेक्ट होता है, ये O2 फिर फ्लो होगा किधर, इधर। इससे कनेक्ट कौन होता है, तो इससे कनेक्ट होता है AORTA, एओर्टा। और ये कनेक्ट होता है आपका किससे, ऑर्गन से। ये वापस क्या हो जाएगा,
ऑर्गन, और बाकी जो ऑर्गन चाहिए वो ऑर्गन को ये मिलता चला जाएगा, सप्लाई करता चला जाएगा। हाथ को चाहिए, पाँव को चाहिए, कान को चाहिए, नाक को चाहिए, मुंह को चाहिए, जिसको चाहिए ये ऑर्गन भेजता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज देखा था हार्ट के बारे में। और अगला क्लास में छोटा सा और टॉपिक है, एक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, और कौन सा ब्लड प्रेशर अच्छा है, कौन सा ख़राब है, लो ज़्यादा खतरनाक है या हाई खतरनाक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुझे उम्मीद है पर्सनली कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी नहीं आई तो किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, SMS कीजिए, मेल कीजिए, घर आइए, जहाँ जो मन करे वैसा ही हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, और आप आइए और चीज़ों को समझिए और ढेर सारे एग्ज़ाम में स्कोर कीजिए, अपने लाइफ को सक्सेस बनाइए, मम्मी पापा की बात मानिए, इन्वायरमेंट में खुशियाँ फैलाइए, प्यार मोहब्बत बांटिए, और इतना ही। और हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। आपने इतना हमें टाइम दिया, शुक्रिया। जय हिंद।